मैं तुम्हें सिर्फ एक सूरत में माफ कर सकता हूं कि तुम रोमेल से कहो कि वो नूर को डिवोर्स दे दे, और उसके बाद तुम रोमेल से जिंदगी भर किसी किस्म का राब्ता ना रखो। आपी, माफी तो अब आपसे नजमा बेगम उनकी बेटी मांगी। क्या मतलब? मतलब ये कि अब मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ नजमा बेगम की बेटी से, ताकि वो आपके इन आंसुओं का हिसाब दे सके। मैं उसका गुनाह शादी करके छुपाना चाह रही थी, लेकिन तुमने और शफीक ने मिलकर मेरी सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर कर रख दिया। अम्मी आप ठीक कह रही हैं, हमें जल्द से जल्द सिमी के इस मसले का हल निकालना होगा। अस्सलाम वालेकुम आपी। ये बताओ ऑफिस का दिन कैसा रहा, मीटिंग्स कैसी रही तुम्हारी? आप ये सब बातें तो होती रहेंगी, पहले आप मुझे ये बताएं कि आपकी कुलसुम आपस से बात हुई या नहीं। मेरी कुलसुम आपा से बात हुई है, वो बहुत नाराज है। जो कुछ नजमा के घर उस दिन हुआ, वो कहती है मैं नजमा के घर दोबारा नहीं जाऊंगी। मगर उन्होंने मुझसे वादा किया है, कहा है बहुत अच्छे अच्छे घरानों के रिश्ते मेरे पास हैं, मैं अरसलान का रिश्ता किसी अच्छी जगह कराऊंगी। आपी, आप तो मेरी जिद से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स फील करें। कल कुलसुम आपा को लंच पे बुला लें। उन्हें क्या करना है अब ये मैं उन्हें खुद बताऊंगा। मुझे फरियाल भाभी ने बताया कि एहसन हमारे निकाह की वजह से घर छोड़ के जा रहा था। हाँ वो जा रहे थे, मगर अब नहीं जा रहे। रमशा भाभी ने और अब्बू ने उनकी तमाम गलतफहमियां दूर कर दी हैं। चलो अच्छी बात है कि एहसन आसानी से मान गया, क्योंकि बहुत जज्बाती इंसान है वो। जज्बात में आगे कोई उल्टा सीधा कदम उठा लेता तो ये लोग तुम्हें और मुझे सारी जिंदगी जिम्मेदार ठहराते रहते। हेलो हाँ रुमैल, क्या वो नूर सब खैरियत पर? कोई बात हुई है या इस ख्यालों में कोई? प्लीज रुमैल, तुम गोशी को तलाश करने की कोशिश करो। नूर मैंने बहुत कोशिश की है उसे ढूंढने की, वो नहीं मिलता है। या तो वो शहर छोड़ के चला गया है या फिर अंडरग्राउंड हो गया। मुझे सिमी के बारे में सोचकर बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि मेरी वजह से अम्मी ने भी सिमी पर से हाथ उठा लिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो खुद को कैसे संभालेगी। तुम फिक्र मत करो, मैं गोशी को ढूंढने की फिर से कोशिश करता हूँ, ठीक है? तुम दोनों फैसल से मेरी शिकायतें लगाते हो ना? हमने पापा से आपकी कोई कंप्लेंट नहीं की। अच्छा, और तुम जो फरियाल के लाडले हो, तुम तो लाजमी फैसल से मेरी शिकायत लगाते होगे। लगाते हो ना तुम मेरी शिकायत? मैंने भी पापा से आपकी कोई शिकायत नहीं लगाई। तो मैं पागल नजर आती हूँ मैं? तुमने कुछ नहीं बोला, तुमने कुछ नहीं बोला, तो शिकायतें लगाता कौन है? मैं कुछ पूछ रही हूँ, शिकायतें लगाता कौन है? ये दोनों बहुत ढीठ है, माँ की तरह बहुत ढीठ है। ये दोनों ऐसे नहीं मानेंगे। उतरो नीचे तुम। प्लीज हमें माफ कर दे। माफ कर दूं मैं तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ।
आंटी आप हमें माफ कर दें, पापा से आपकी कोई शिकायत नहीं करूंगा। बकवास बंद करो अपनी। तुम दोनों को मैं इस काबिल छोड़ूंगी तो तब जाके तुम अपने पापा से मेरी शिकायत लगाओगे ना? हाँ, तुम्हारी ये जो जुबान है ना, जिसे तुम मेरी शिकायत लगाती हो, इसको मैं काट के फेंक दूंगी। इधर तुम और तुम्हें, तुम्हारी जुबान को जला के राख कर दूंगी मैं। जरा तुम्हें बस बहुत हो गया, तुम देखो मैं क्या करती हूँ। तो क्या तमाशा, नहीं छोड़ूंगी तुम दोनों को, जबान जला दूंगी तुम्हारी, मैं जबान जला। क्या कर रही है? छोड़े अम्मी, क्या कर रही है? पागल हो गई? छोड़े मेरा हाथ, अंदर जाओ, तुम दोनों की मार देगी। छोड़े, क्या किया आपने? ये क्यों जा रही थी आपने? तुम पागल हो गई है? क्या कर रही थी ये? आप नहीं जानती अम्मी, इन दोनों ने मेरी जिंदगी आजाद कर दी है, आपकी और मेरी शिकायत लगाते हैं पैसे से। अच्छा, सुकून से तबीयत खराब हो जाएगी बेटा तुम्हारी। सुकून से आपकी वही बीच में क्यों? अच्छा बस। नूर, तुमने रुमैल से क्यों कहा कि वो घोषी को दोबारा तलाश करने की कोशिश करे? सिमी, हो सकता है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो और वो तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाए। इस तरह हम सबकी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। घोषी मुझसे कभी भी शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो मेरे अलावा न जाने कितनी सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका होगा। क्या हुआ सिमी? अजीब सी घबराहट हो रही है। सिमी, सिमी, सिमी क्या हुआ है? कैसा ये रोग मिला जलता दिया, कैसे बुझ गया, दर बदर फिरती रही रोती रही, रब्बा मेरे यार। कैसा ये रोग मिला जलता दिया, कैसे बुझ गया, हाल दिल कैसे बताऊं, रब्बा मेरे यार। कैसा ये रोग मिला जलता दिया, कैसे बुझ गया, दर बदर फिरती रही। ये लो बेटा, पानी पियो, पानी पियो ना। नहीं पीना मुझे पानी। क्या हो गया शगुफ्ता, क्यों इतनी जुनूनी हो रही हो? कल रात को पहले मुझे अब्बू ने जलील किया, फिर घर जाते ही फैसल ने उन दो सपोलों की वजह से मुझसे खूब झगड़ा किया। जब तक उन दोनों को मैं अपने हाथों से सजा न दे दूं ना, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अरे खुदाया, मैं तुझे कैसे समझाऊं शगुफ्ता, हवाओं का रुख हमारे हक में नहीं है। थोड़ी जबान को गिरा लगा ले, थोड़ा सब्र कर ले, अच्छे दिन आएंगे। अच्छा, चाहे सफर का फल मुझे इस सूरत में मिले कि फैसल मुझे घर से निकाल दे। अरे अंधी बची हुई है क्या? फैसल तुझे घर से बाहर निकाल देगा, वो भी मेरे होते हुए। खुदा के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये बड़े बोल बोलना छोड़ दें। मुझे हर वक्त का ये डर लगा रहता है कि कहीं रिमशा आपको आने वाले वक्तों में घर से ना निकाल दे। अम्मी, क्या हुआ, खैरियत तो है? भाभी, आपने अम्मी को देखा है कहीं? हाँ, वो तो शगुफ्ता बाजी के घर गई हैं। सिमी की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। तुम सिमी के पास जाओ, मैं आंटी को कॉल करके आती हूँ। जाओ।
सिमी ये लो पानी पियो। नूर, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही है। अच्छा ये पकड़ो, मैं अब्बू को बुला कर लाती हूँ, तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। नहीं, अब्बू जान को मत बुलाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मेरी वजह से बिला वजह में परेशान हो जाएंगे। तो मैं ले चलती हूँ तुम्हें डॉक्टर के पास। नहीं, मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ और तुम्हें भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिमी तुम क्यों जिद कर रही हो, चुप करके चलो डॉक्टर के पास। तुम्हारे ख्याल में क्या डॉक्टर के पास मेरे मसले का हल है? और पहले भी तो मुझे अम्मी जान लेकर गई थी ना डॉक्टर के पास। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब्बू जान को तुम मेरी वजह से क्यों जलील करवाना चाहती हो। लेकिन सिमी। नूर बस अब तुम सिर्फ ये दुआ करो कि मेरे सर पर जिल्लत का ताज सजने से पहले ही मैं मर जाऊं। प्लीज ऐसी बातें मत करो। बस अब मुझे अपने आप से भी घुटन होती है। आपकी शादी के सिलसिले में नजमा बेगम से फिर कोई बात हुई? अरसलान बेटा, बुरा मत मनाना। मैंने अफशा बहन से साफ कह दिया था कि मैं मजीद बेइज्जती करवाने के लिए उन झूठे लोगों के घर नहीं जा सकती। सुमा नाराज मत हो, अब तो हम उनकी छोटी बेटी सिमी उसके रिश्ते के लिए जा रहे हैं ना। अफशा बहन, आपका भाई शहजादा है, शहजादा, और मैंने तो आपसे वादा किया कि इसकी शादी किसी हूर परी से करवाऊंगी। अरसलान बेटा, मैं तो तस्वीरें भी लेकर आई हूँ। तुम जिस तस्वीर पर हाथ रखोगे ना, चट मंगनी पट ब्याह। अरे बेटा एक बार देखो तो सही इन तस्वीरों को। अरे आपा, आप समझ क्यों नहीं रही? मैं अब अगर शादी करूंगा तो नजमा बेगम की बेटी से ही करूंगा। लेकिन बेटा। लेकिन आप रहने दे। आप बस जाके नजमा बेगम से मेरी शादी की तारीख फाइनल करके आए। इस काम के लिए मैं आपको बड़ी से बड़ी रकम देने के लिए तैयार हूं। ये रहा आपका एडवांस, बाकी रकम मैं आपको शादी वाले दिन ही दे दूंगा। अरे अरसलान बेटा, अब तो तुम फिक्र ही नहीं करो, मैं कल ही नजमा बहन के घर जाके बात पक्की करवाती हूँ। सिमी ये पी लो, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे मर जाने दो नूर, मुझे ऐसी लड़कियों को अब जीने का कोई हक नहीं है। सिमी कैसी बातें कर रही हो, अच्छे की उम्मीद रखो, सब ठीक होगा। मेरे साथ अच्छा क्या होगा अब नूर? जो गुनाह मैंने किया है ना, उसके बाद मैं अब अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकती। सिमी बस करो, ऐसी बातें मत किया करो। तुम अल्लाह ताला से दिल से माफी मांगो, वो जरूर माफ कर देगा। ये लो पियो। तुम रो क्यों नहीं हो? आलियान, मुझे बहुत डर लग रहा है। शगुफ्ता आंटी थे, वो तो आज बहुत गुस्से में थी। ये शुक्र करो कि उनकी मामा आ गई, नहीं तो आज हमें जान से मार देती। मैं पापा को सब सच सच बता दूंगा। नहीं आलियान, तुम अच्छे भाई हो ना, प्रॉमिस करो तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें भूख लगे या कुछ भी खाना हो तो मुझे बताना, शगुफ्ता आंटी से नहीं कहना। ठीक है। गोशी नामी लड़के ने सिमी की कमअक्ली का फायदा उठाते हुए उसे धोखे से इस मुकाम पर पहुंचा दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ नूर, हमें उस लड़के के खिलाफ एक्शन लेते हुए पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। भाभी चाहती तो मैं भी यही थी, लेकिन अब्बू की तबीयत और एहसन भाई के गुस्से की वजह से मेरी हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए मैं खामोश रही। लेकिन इस तरह तो वो दरिंदा न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगियां खराब कर देगा। लेकिन भाभी आप मुझसे बेहतर जानते, हमारे माशरे में बेटियों वाले कितने मजबूर होता है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो नूर। अगर हमने उसके खिलाफ कंप्लेन की तो हमारे अपने ही हमारे जीना दुश्वार कर देंगे। खैर तुम सिमी के पास जाओ, कहीं वो जज्बात में आके खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा दे।
ये बड़े बोल बोलना छोड़ दे। मुझे हर वक्त का ये डर लगा रहता है कि कहीं रिंशा आपको आने वाले वक्तों में घर से ना निकाल दे। शगुफ्ता बोल तो सच ही रही थी, क्योंकि जिस तरह से रिंशा ने एहसन, नूर और शफीक को अपनी मुट्ठी में कर लिया है, वो अब मुझे मेरे ही घर से निकाल कर इस घर पर हुक्मरानी करने के ख्वाब को पूरा कर लेगी। अम्मी, शुक्र है कि आप आ गई हैं। क्यों? अब कौन सी बुरी खबर तैयार है मेरे सुनने की? अम्मी, मुझसे सिमी की हालत देखी नहीं जा रही है। अब क्या बोल रही है? वो कुछ बोल ही तो नहीं रही है, बस खामोश है, अंदर ही अंदर सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। तो क्या करूं? क्या बोलूं? उसने हरकत ही ऐसी की है कि हमारी सबकी तो बोलतियां बंद हो गई हैं। अम्मी, सबसे गलतियां होती हैं, आप प्लीज उसे माफ कर दें। ये बात मुझसे नहीं, जाके अपनी लाडली चहेती रिंशा से कहो, और सिमी के लिए मदद भी उसी से मांगो। जब वो पूरी दुनिया में सिमी की बेशर्मी का ठंडोरा पीटेगी ना, फिर तुम लोगों को अपनी माँ की कदर का पता चलेगा। अम्मी, आप सब कुछ भुला के कुलसुम आपस से नाराजगी खत्म कर दें और सिमी के रिश्ते के लिए बात करें। किस्मत मुझ पर कितनी मेहरबान हो गई है। मैं नजमा बेगम से मिलने का बहाना ढूंढ रही हूँ और ये खुद मुझे फोन कर रही है। हेलो हेलो। अरे कुलसुम, अरे भाई ऐसी भी क्या नाराजगी हो गई है अपनी बहन से कि तुमने पलट के खैरियत ही नहीं दरियाफ्त की? तुमने भी तो अफशा बेगम के सामने मुझे जलील करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी ना नजमा बेगम। अरे कुलसुम, ये गिले शिकवे तो चलते ही रहेंगे बहन। तुम ना बस कहीं भी ना जल्दी से सिमी का रिश्ता तय करवा दो, ताकि मैं नूर के साथ उसको भी रुखसत करके ना जीते जी अपनी जिम्मेदारियों से आजाद हो जाऊं। लेकिन? अरे लेकिन वेकिन का टाइम नहीं है मेरे पास। मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगी, बस तुम कहीं भी ना इसका रिश्ता तय करवा दो। तो समझो सिमी का रिश्ता हो गया, तुम बस शादी की तैयारियां शुरू कर दो। अब देखो मैं क्या करती हूँ।